क्या आप भी बाजार से लाल मिर्च पाउडर लाकर खाने में इस्तेमाल कर रहे हैं? अगर हाँ, तो थोड़ा सा रुकिए। ये वीडियो आपके लिए ही है। क्या आपके या आपके परिवार के सदस्य को खाना खाने के बाद अक्सर पेट में भयानक जलन, एसिडिटी या पेट खराब होने की तकलीफ होती है? इसका एक बड़ा कारण बाजार में मिलने वाली लाल मिर्च भी हो सकती है। अगर आप अपने परिवार और बच्चों से प्यार करते हैं तो आइए मेरे साथ। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप घर पर ही बाजार से कई ज्यादा शुद्ध, ताजा और बेहतर लाल मिर्च पाउडर कैसे तैयार कर सकते हैं, जिसे खाने के बाद खाने में स्वाद भी आएगा और परिवार की सेहत भी अच्छी रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं मार्केट से मिर्च की ये पूरी बोरी लेकर आई हूँ। मैं हमेशा अपने काम के लिए सबसे बेस्ट और अच्छी क्वालिटी की ही मिर्च चुनकर खरीदती हूँ। लेकिन आप जब इसे घर पर बनाएं तो अपनी जरूरत के हिसाब से मार्केट से खुली या पैकेट वाली मिर्च ला सकती हैं। अब एक जरूरी बात देखिए, मार्केट से जो हम लाल मिर्च बोरी लेकर आते हैं, इसके अंदर ऊपर से तो सब अच्छा दिखता है, लेकिन नीचे बहुत सारी अशुद्धियां, कचरा होती हैं, जैसे काली मिट्टी, पत्थर के छोटे टुकड़े, पेड़ के सूखे पत्ते, सूखी डंडियां तक मिली होती हैं। इतना ही नहीं, मिर्च के अंदर बहुत सारी मिर्ची सड़ी गली, फफूंद फंगस लगी हुई निकलती हैं। बाजार में जब बड़े पैमाने पर मिर्च पीसी जाती है तो उनके पास इतना वक्त नहीं होता है कि वो इन बोरियों को साफ करें। बहुत से लोग मिर्च को मिट्टी, पत्थर, पत्ते, इन सड़ी गली मिर्चों के साथ सीधा मशीन में डाल देते हैं। अब आप खुद सोचिए, जब ये सब मिर्चें अब आप खुद सोचिए जब ये सब चीजें आपके खाने में जाएगी तो पेट में जलन और एसिडिटी क्यों नहीं होगी? इसीलिए हम रेखास रसोई में एक एक मिर्च को हाथ से साफ करते हैं ताकि आपके परिवार तक सिर्फ शुद्धता पहुंचे। मैं इस मिर्च में मौजूद सभी अशुद्धियों को एक एक करके हटा रही हूँ। और मिर्च में ये देखिए, इस तरह के काले रंग की फफूंद लगी हुई मिर्च हमारे शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक होती हैं। मैं इसे बिल्कुल अलग कर रही हूँ। विज्ञान कहता है कि ऐसी फफूंदी में अफ्लाटॉक्सिन नाम का खतरनाक तत्व पैदा होता है, जो हमारे लीवर और पेट के लिए बेहद नुकसानदायक है। अगर आपकी मिर्च में भी इस प्रकार की मिर्च आए तो आप भी उसे बिना सोचे तुरंत अलग कर दें। इतनी सारी मिर्च में खराब मिर्च की पहचान कैसे करें? तो इसका एक बहुत ही आसान तरीका बता रही हूँ। जो सड़ी गली या फफूंद लगी हुई मिर्च होगी वो अपने आप ही एकदम से मुलायम, सॉफ्ट होगी। जैसे ही आपका हाथ उस पर लगेगा आपको तुरंत पता चल जाएगा कि ये मिर्च खराब है। और जो अच्छी मिर्च होगी वो छूने में एकदम कड़क ही रहेगी। है ना कितना आसान तरीका? खराब मिर्च अलग करने के बाद अब हम एक एक करके मिर्च के इन डंडियों को भी तोड़कर अलग कर लेते हैं।
और मिर्च को एकदम डंडी कट बना देते हैं। बाजार में आजकल सीधे डंडी कट मिर्च भी मिलती हैं। आप चाहे तो अपने समय को बचाने के लिए सीधा उसे भी खरीद सकती हैं। बाजार की मिर्च में सबसे बड़ी चीज होती है वो है मॉइस्चर यानी नमी। नमी की वजह से ही मिर्च के अंदर बैक्टीरिया पनपते हैं और मिर्च बहुत जल्दी अंदर से सड़ने लगती है। इसलिए अब मैं इस साफ की हुई मिर्च को अपनी छत पर सुखा रही हूँ ताकि इसका सारा मॉइस्चर अच्छे से निकल जाए। अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए इसका मॉइस्चर सिर्फ 1-2 दिन में ही बहुत जल्दी निकल जाएगा। आप भी जब मार्केट से मिर्च लेकर आए उसे सीधे पीसने की गलती कभी मत करना। उससे पहले 1-2 दिन तेज धूप में जरूर सुखा लें ताकि सारा मॉइस्चर उड़ जाए। धूप में सुखाने से मिर्च की शेल्फ लाइफ बहुत बढ़ जाती है और मसाला साल भर खराब नहीं होता है। अब देखिए 2 दिन की कड़क धूप के बाद हमारी मिर्च एकदम अच्छे से सूख गई हैं और इसकी आवाज सुनिए कितनी बढ़िया और खनकती हुई आवाज आ रही है। मिर्च का सारा मॉइस्चर खत्म हो चुका है और ये पिसने के लिए बिल्कुल तैयार है। यहाँ एक सच्ची बात आपको बताती हूँ, मिर्च में से सारी खराब मिर्च को निकालना, उसे धूप में अच्छे से सुखाना और फिर एक एक करके उसकी डंडी को अलग कर देना, इस पूरे प्रोसेस के बाद मिर्च का वजन काफ़ी कम हो जाता है। बाजार वाले इसी वजन के नुकसान से बचने के लिए सब कुछ साथ में पीस देते हैं। वजन भले ही कम हो जाता है लेकिन हमारी मिर्च की क्वालिटी बहुत शानदार नंबर 1 हो जाती है और हमारे लिए वजन से ज़्यादा आपके परिवार की सेहत मायने रखती है। अब आती है सबसे मेन बारी पिसाई की। क्योंकि मेरा ये छोटा सा बिजनेस है तो मेरे पास मिर्च को पीसने के लिए ये पल्वराइजर है और मैं आज इसे इसी मशीन में पीसने जा रही हूँ। लेकिन अगर आप इसे अपने घर पर बना रही हैं तो कोई चिंता की बात नहीं है। आप इसे अपने मिक्सर के जार में बहुत ही आसानी से पीस सकती हैं। बस मिक्सी में पीसते वक्त एक बात का ध्यान रखिएगा कि मिर्च को थोड़ा थोड़ा करके प्लस मोड पर ही पीसें ताकि आपकी मिक्सी ज़्यादा गर्म ना हो। मिक्सी गर्म होगी तो मिर्च का असली स्वाद, खुशबू वाले नेचुरल ऑयल्स उड़ जाएंगे। वाह, देखिए कितना बढ़िया असली सुर्ख लाल कलर आया है और इसकी स्मेल, खुशबू कितनी अच्छी तेज आ रही है। देखिए इसका टेक्सचर तो कितना ही बढ़िया और दानेदार है। बाजार के केमिकल वाले रंग इसके सामने कुछ भी नहीं है। अब जो ये मिर्च पाउडर तैयार हुआ है इसे मैं छलनी से छान लेती हूँ ताकि पिसाई में जो भी थोड़ा बहुत मोटा दाना या छिलका बच गया हो वो बाहर निकल जाए और हमें एकदम एक जैसा बढ़िया बारीक पाउडर मिल जाए। आप भी जब घर पर मिक्सी में पीसे तो पीसने के बाद इसे हमेशा इसी तरह से जरूर छान लें। अब महिलाएं पूछती हैं कि घर पर पिसा मसाला जल्दी खराब क्यों हो जाता है।
इसका कारण है हवा और नमी का अंदर जाना। मसाला पीसने के बाद उसे थोड़ा ठंडा होने दें और हमेशा एक साफ सूखे के एयरटाइट डिब्बे में स्टोर करें। और एक छोटा सा नुस्खा, इस डिब्बे में एक छोटा सा टुकड़ा असली हींग का या 2-3 लौंग डालकर रख दें। हींग और लौंग की वजह से मसाले साल भर ना तो कीड़ा लगेगा और ना ही इसका स्वाद बदलेगा। क्योंकि ये तो मेरा छोटा सा काम है, तो मैं इसे इस पॉलीथीन के पाउच में पूरा वजन करके भर रही हूँ। अब मैं इसे इस हाथ वाली सीलिंग मशीन से अच्छे से सील कर रही हूँ। और अब मैं इस पर अपना ब्रांड स्टिकर लगा रही हूँ रेखास रसोई का। देखिए, इस तरह से घर पर ही बढ़िया और बेहतरीन मिर्च मिल गई हैं। इस मिर्च पाउडर में ना तो कोई केमिकल है, ना ही कोई आर्टिफिशियल रंग है और ना ही कोई प्रिजर्वेटिव मिलाया गया है। यह एकदम 100% शुद्ध और ताज़ा। यहाँ एक साइंटिफिक बात समझिए, जब आप इस तरह की शुद्ध मिर्च खाती हैं तो मिर्च के अंदर का असली प्राकृतिक तत्व, जिसे विज्ञान में कैप्सिन कहते हैं, वो पूरी तरह सुरक्षित रहता है। यह तत्व आपके मेटाबॉलिज्म को अच्छा रख और दिल की सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। जब हम इसे इस तरह के एयरटाइट सील कर देते हैं तो इसका ऑक्सीडेशन रुक जाता है, जिससे इसके विटामिन हवा में उड़ते नहीं हैं। इस असली मिर्च को खाने से आपका परिवार और आपके बच्चे हमेशा सुरक्षित रहेंगे, उनका पेट भी तंदुरुस्त रहेगा और आपके हाथ के बने खाने में स्वाद भी बहुत लाजवाब आएगा। तो दोस्तों, अगर आपके पास समय है तो अपने बच्चों और परिवार की सेहत के लिए ये थोड़ी सी मेहनत घर पर ज़रूर कीजिएगा। स्वाद और सेहत दोनों घर से ही शुरू होते हैं।